हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन, जिसका एब्रीविएशन है DEM। ये MSBTE डिप्लोमा इनको के स्कीम में सेमेस्टर 4 में आने वाला है, दैट इज फॉर द करंट सेमेस्टर। सेमेस्टर 4 डिप्लोमा स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देने वाले हैं के स्कीम वाले। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं ये फर्स्ट टाइम इनका पेपर होगा इस स्कीम के अंदर। प्रीवियसली ये सब्जेक्ट आई स्कीम में भी प्रेजेंट था, तो वहां से आप कुछ चीजें रेफर कर सकते हो, जैसे कि उसके क्वेश्चन पेपर्स क्या थे, कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते थे। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का डेप्थ लेवल कि कितने डेप्थ लेवल पे हमको पढ़ना है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इस सब्जेक्ट का फ्यूचर एप्लीकेशन क्या होने वाला है, और अगर इस सब्जेक्ट को इन डिटेल में पढ़ना है तो कौन से मटेरियल को क्या रेफर करना है। फाइन, तो स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट टिल द एंड इस लेक्चर को प्रॉपरली सुनना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ओके, देखो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम स्टूडेंट, उनको जनरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो कंट्रोलर इन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ओके, बिकॉज दे आर लाइक कि हमारा कुछ एप्लीकेशन अलग ही है, तो हम ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। ओके, बट गाइज ऑल यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी ऑटोमेशन होता है वो सारी चीजों में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आपके माइक्रो कंट्रोलर इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा कोई यूनिक ब्रांच नहीं है कि बस वो उसके हिसाब से ही पढ़ाई करता है करके। ठीक है, इवन दो आई एम फ्रॉम कंप्यूटर आई नीड टू लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन दो आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स आई नीड टू लर्न कोडिंग। ओके, तो यहाँ पे ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है कि एक स्टूडेंट को, एक जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसको जो बेस नॉलेज है कुछ चीजों का वो होना चाहिए, उसके हिसाब से ये सब्जेक्ट डिजाइंड है, व्हिच इज कॉल्ड एज DEM। ओके, तो इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है, मॉड्यूल वाइज का वेटेज कितना होने वाला है, किसको क्या टारगेट करना है, इसको इन डिटेल में सीखेंगे। फाइन, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वी कॉल इट एज अ टेक्निकल बडी। ओके, सो तोशिप ट्यूटोरियल इज योर टेक्निकल बडी, जो आपके साथ आपके डिप्लोमा, डिग्री एज वेल एज कहीं पे भी आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट होता है, कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल को रेफर कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड एज वेल एज आईफोन दोनों पे आपको ये एप्लीकेशन फ्रीली अवेलेबल है। फाइन, तो इस कोर्स का सबसे पहले सिलेबस आपको कहां मिलेगा, आपको सिलेबस अगर इसका चाहिए तो आपको सिंपल करना, जैसे मैंने बोला है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स के अंदर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। ओके, क्विकली विद इन अ मिनट मैं आपको बता देता हूं। तो ये सारे जो कोर्सेस अवेलेबल है उसमें से लेट्स टेक एग्जांपल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड एप्लीकेशन, इसको सर्च करने के बाद ये कोर्स आपके सामने आ जाएगा। कोर्स आने के बाद आपको बस कंटेंट में जाना है। देखो 120 कंटेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, इसका सिलेबस मैंने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फोल्डर है उसमें आपको सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी सारे सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, आपको बस करना क्या है, एनरोल करके पढ़ाई स्टार्ट करना है। ओके, वंस यू गेट सिलेबस, एक बार सिलेबस आपके हाथ में आ गया तो आपका काम बनता है कि आपका स्ट्रेटेजी प्लान करें। ओके, इस सब्जेक्ट में आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज होने वाला है। ओके, देखो पढ़ना क्या है। ओके, सबसे पहले बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जो कंप्यूटर के हैं, वो सारे लोग डिजिटल टेक्निक नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। ओके, ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको डिजिटल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करता है। ओके, देखो आप डिजिटल एरा में हो, हम बात करते हैं वी आर इन डिजिटल एरा। इस एरा के अंदर हमको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज डिजिटल नंबर, ओके, ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होता है। तो ये जो सारे कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट ये फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स आपके कवर करेंगे। ओके, जो मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस फॉर्मेट में होता है, स्टोरेज किस फॉर्मेट में होता है, इन सारे चीजों का इंट्रोडक्शन जो बेस लेवल पे होता है ये आपको फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स में आने वाला है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है विच इज कॉल्ड एज नंबर सिस्टम्स एंड लॉजिक गेट्स, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कौन से टाइप के नंबर सिस्टम है। ओके, वी स्टार्ट विद बाइनरी, बाइनरी से स्टार्ट होता है, फिर बाइनरी के बाद ऑक्टल आता है, हेक्साडेसिमल आता है, नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस आते हैं, इसके बाद कुछ लोगों को BCD कोड्स करके होता है, ग्रे कोड्स करके होता है। ये सारी चीजें आपको नंबर सिस्टम्स में आएगी। एक बार आपके हाथ में डेटा आ गया तो
उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कब डेटा यहां से वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कंडीशनल सब चीजें, ये सारे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके, देखो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, इनिशियली तो बहुत सिंपल लगता है जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो, लेकिन धीरे धीरे सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो आपको ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये एक्सपेक्टेड है 16 मार्क्स के लिए, और ये 16 के 16 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, ये ऐसे कंसेप्ट है जिसको आप 100% क्लेम कर सकते हो, लिख सकते हो, इसमें थ्योरेटिकल नहीं है। ओके, आपको सिंबल ड्रॉ करने के लिए बोले जाएंगे, आपको ट्रूथ टेबल के लिए नॉलेज क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे मार्क्स कम होने के चांसेस नहीं है। गलत किया तो ठीक है, मतलब वहां पे कट मार्क्स जरूर होंगे, लेकिन अगर सही है तो फुल मार्क्स वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये जब बेस पढ़ोगे आप डिजिटल सिस्टम का, उसके बाद डिजिटल लॉजिक सर्किट स्टार्ट होते हैं। ओके, जिसके अंदर हमको इंपॉर्टेंट होता है एडर सर्किट, दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ना, सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ना। बस दो नाम ले लिए, लेकिन ये दो नाम के ऊपर दो यूनिट बन सकते हैं, इतना कंटेंट है। ओके, तो आपके लेवल के हिसाब से यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन्ड है, उतनी ही हमको पढ़नी है, उतनी ही डेडिकेटली हमको वहां पे अंडरस्टैंड करनी है। ओके, ये मॉडल नंबर 2 ना बहुत टाइम लेगा समझने के लिए। ओके, तो आप सबसे पहले जैसे जितना जल्दी हो सके नंबर सिस्टम को खत्म करो। नंबर सिस्टम पढ़ के आपका जैसे कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप क्या करो, डिजिटल लॉजिक सर्किट को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये जो डिजिटल लॉजिक सर्किट है ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 14 मार्क्स के लिए। देखो 16, 14, 30 मार्क्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ओके, प्लीज डू नॉट टारगेट कि मैं बस अभी यूनिट टेस्ट 1 में स्कोर करूंगा, उसके बाद में ज्यादा टारगेट नहीं रखूंगा। ओके, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ का बेस बना रहा है। ओके, देखो मैंने बोला आप एप्लीकेशन जो यूज करते हो हर चीजों में ये माइक्रो कंट्रोलर एज वेल एज डिजिटल टेक्निक होते हैं। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक जितना दिया है वो कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ना। फाइन, then the magic starts. Okay, the last 3 modules are dedicated for 8051 microcontroller. Okay, microcontroller बहुत सारे हैं। ओके, उसमें से आपके सिलेबस में आपको कौन सा बोला है, 8051 माइक्रोकंट्रोलर बोला है। ओके, तो हमको इन डिटेल में कभी भी कोई आईसी पढ़ने के लिए बोला जाता है, ये एक आईसी है। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इस आईसी के बारे में मुझे उसका आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, मुझे उसका पिन डायग्राम पता होना चाहिए, मुझे उसके फीचर्स पता होने चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपको कवर की जाती है माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर मॉड्यूल नंबर 3 में। अगेन एक्सपेक्टेड फॉर 16 मार्क्स। इसमें आप थोड़ा बहुत थियरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि कैसा है ना, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में पहले बताया जाता है कि ये है क्या, उसके बाद उसका एक्चुअल जो टेक्निकल कंटेंट है, मतलब लाइक प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन, वो सब आते हैं। ओके, तो इनिशियली आपको क्या मिलने वाला है, इनिशियली आपको मिलेगा उसका इंट्रोडक्शन। फाइन, ये आपका मॉडल प्रिपेयर हो गया। फिर आपको जंप करना यूनिट नंबर 4, वन ऑफ द डिफिकल्ट। भले 12 मार्क के लिए बोला है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग है, बहुत सारे लोग इसको साइड में ही रख देते हैं। ओके, और सिलेबस खत्म होने के बाद, एग्जाम होने के बाद भी वो साइड में ही रहता है। ओके, आपका काम ये नहीं है। आपका काम मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, आपको 5 के 5 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, तब जाके आप 70 मार्क्स का क्लेम कर सकते हो। ओके, तो 70 मार्क्स आपका फाइनल एग्जाम है, हम 70 के लिए ही टारगेट करते हैं। फाइन, आगे बढ़ के ये जो इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलता हूं, आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, कोई भी मिनी प्रोजेक्ट ले लो, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप 8051 यूज कर सकते हो, एंड बाय यूजिंग फ्यू इंस्ट्रक्शन, फ्यू प्रोग्राम्स, आप छोटे मोटे जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप कर सकते हो। ओके, मेरे हिसाब से पूरे इसमें अगर कुछ इंप्लीमेंट करने जैसा है वो मॉड्यूल नंबर 4 में ही है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ओके, बट एनीवेज लोगों को ये ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि प्रोग्रामिंग आता नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं पता है। ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन डिटेल में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको बस उसको इंप्लीमेंट करना है। ओके, एंड मूविंग ऑनवर्ड्स, आई हैव अ लास्ट मॉड्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज 8051 इंटरफेसिंग एंड एप्लीकेशन। ओके, सो इंटरफेसिंग एप्लीकेशन, अगेन इंटरफेसिंग इज अ फर्दर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, आप प्रोग्रामिंग में बेस लेवल के प्रोग्राम करो, उसके बाद इसी 8051 को विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ स्टेपर मोटर, डीसी मोटर, ऐसे एप्लीकेशंस आपको बताए जाएंगे और आपको बोला जाएगा इसको इंटरफेस करना है। ओके, ये चैलेंजिंग है और ये इंटरेस्टिंग भी है अंडरस्टैंड करना। ओके, एंड फाइनली आते हैं कुछ एप्लीकेशन जिसको हम लोग अगेन थ्योरेटिकल ही कंपेयर करते हैं, थ्योरेटिकल ही पढ़ते हैं। ओके, मेरे हिसाब से ये जो
पूरा का पूरा सिलेबस है, ये बहुत अच्छा सिलेबस है किसी भी एक स्टूडेंट को अगर माइक्रो कंट्रोलर और डिजिटल टेक्निक को अंडरस्टैंड करना है तो। ओके, हाँ, अगर मैं डिप्लोमा लेवल से बात करता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, डिप्लोमा लेवल के लिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। ओके, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक शॉर्ट टाइम में कवर करना डिफिकल्ट होता है। ओके, बट एज ऑलवेज चैलेंज होता है तो ही मजा आता है। ओके, तो वी विल टेक इट एज अ चैलेंज, हम इसको एज अ चैलेंज करके लेंगे और हम इसमें मैक्सिमम स्कोर करेंगे। ओके, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके साथ तोशिब ट्यूटोरियल एप्लीकेशन है, दैट इज योर टेक्निकल बडी, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको बस इसको डाउनलोड करके रखना है, छोटा सा स्पेस मोबाइल फोन में लेने वाला है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपकी हेल्प करने वाला है। ओके, तो आप इसके अंदर एनरोल करके इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, जैसे मैंने बोला है, कोर्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है, कंटेंट भी लॉन्च्ड है, फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स के कंटेंट ऑलरेडी लॉन्च्ड है। जैसे जैसे कंटेंट अपडेट होते जाएंगे आप उसको और पढ़ना शुरू कर सकते हो। फाइन, तो आई होप आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पता चल चुका है कि व्हाट इज डीईएम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन। K scheme students, I want you to score maximum in your unit test 1, unit test 2 as well as your फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं इस लेक्चर को। वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।